क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी खंदक ने अरब की तारीख की सबसे बड़ी मुत्तहिदा फौज को रोक दिया। ये महज एक जंग नहीं थी, बल्कि ईमान, हिकमत और सब्र का वो हैरान कुन इम्तिहान था जिसने ताकत के गुरूर को खाक में मिला दिया। ये दास्तान है ग़ज़वा खंदक की, एक ऐसा मार्का जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ग़ज़वा खंदक, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, सन 5 हिजरी में उस वक्त पेश आया जब मदीना मुनव्वरा को अंदरूनी और बैरूनी खतरात ने घेर लिया था। बद्र और ओहद के बाद कुरैश मक्का इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि मुसलमानों को मामूली झड़पों से शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसी सोच के तहत कुरैश ने अरब के मुख्तलिफ ताकतवर कबाइल को साथ मिलाकर एक अजीम इत्तेहाद कायम किया। मदीना से जलावतन यहूदी कबीला बनी नज़ीर इस इत्तेहाद का मुहर्रिक बना और उसने कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ आखिरी फैसला कुन जंग पर उभारा। चुनाचे कुरैश, गतफान, बनु असद, बनु सलीम और दीगर कबाइल पर मुश्तमिल तकरीबन 10,000 का लश्कर मदीना की जानिब बढ़ा। इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद लगभग 3,000 थी और वसाइल भी निहायत महदूद थे। ये एक ऐसा लम्हा था जब बज़ाहिर ताकत का पलड़ा दुश्मन के हक में नजर आता था, मगर मदीना के दिलों में ईमान की कुव्वत जिंदा थी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम लश्कर की पेशकदमी की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा करके मशावरत फरमाई। मुख्तलिफ आरा सामने आई, मगर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसी हिकमत अमली पेश की जो अरब के लिए बिल्कुल नई थी। उन्होंने मशवरा दिया कि मदीना के उस हिस्से पर जहां से हमले का ज्यादा खतरा है, एक गहरी और वसी खंदक खोद दी जाए ताकि दुश्मन बराह रास्त हमला न कर सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गैर मामूली राय को कबूल फरमाया। यूं जंग की तारीख में एक नया दिफाई बाब रकम होने लगा। मुसलमानों ने फौरन खंदक की खुदाई शुरू कर दी। ये दिन निहायत सख्त थे। भूख, सर्दी और थकन ने जिस्मों को तोड़ रखा था, मगर हौसले बुलंद थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ मट्टी उठाते, पत्थर तोड़ते और मेहनत में शरीक रहते। इस मंजर ने मुसलमानों के दिलों में कुर्बानी और इत्तेहाद की नई रूह फूंक दी। ज़बानों पर अल्लाह की हम्द और दिलों में फतह का यकीन था। चंद ही दिनों में खंदक तैयार हो गई। जब अहज़ाब का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा और उसने खंदक को देखा तो हैरत में डूब गया। घोड़े और ऊंट इस रुकावट को अबूर करने से कासिर थे। दुश्मन ने कभी ऐसी जंगी तदबीर नहीं देखी थी। यूं मदीना पर बराह रास्त हमला नाकाम हो गया और दुश्मन ने शहर का मुहासरा कर लिया, जो तकरीबन 1 माह तक जारी रहा। ये मुहासरा मुसलमानों के लिए निहायत कठिन आजमाइश था। भूख शिद्दत इख्तियार कर गई, खौफ का साया हर तरफ फैल गया और मुसलसल दुश्मन का दबाव दिलों को दहला रहा था। इन्हीं नाजुक हालात में मदीना के अंदर मौजूद यहूदी कबीला बनी कुरैज़ा ने मुसलमानों से किया गया मुआहदा तोड़ दिया और दुश्मन से खुफिया साजबाज कर ली। इस गद्दारी ने खतरे को दो चंद कर दिया, क्योंकि अब हमले का अंदेशा शहर के अंदर से भी था। कुरान मजीद ने इस कैफियत को इस तरह बयान किया कि आंखें पथरा गईं और दिल हल्क तक आ गए। मुहासरे के दौरान एक फैसला कुन लम्हा उस वक्त आया जब कुरैश का नामवर पहलवान अम्र बिन अब्द वद खंदक के एक तंग हिस्से से छलांग लगाकर मुसलमानों के सामने आ खड़ा हुआ। उसने गुरूर से भरपूर आवाज में मुकाबले का ऐलान किया। इस चैलेंज को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। दोनों के दरमियान एक तारीखी मुकाबला हुआ, जिसका अंजाम यह हुआ कि अम्र बिन अब्द वद मारा गया। ये वाक़या दुश्मन के लिए शदीद नफ्सियाती धचका साबित हुआ और मुसलमानों के हौसले आसमान को छूने लगे। वक्त गुजरता गया, मुहासरा तवील होता चला गया और अहज़ाब के हौसले टूटने लगे। सर्दी, रसद की कमी और दाखिली इख्तिलाफात ने दुश्मन को कमज़ोर कर दिया। ऐसे में अल्लाह ताला की मदद एक गैर मामूली अंदाज में जाहिर हुई। एक शदीद आंधी और तूफ़ानी हवा चली, जिसने दुश्मन के खेमे उखाड़ दिए, आग बुझा दी और लश्कर में अफरा तफरी मचा दी। अंधेरी रात में खौफ और बददिली ने अहज़ाब को घेर लिया और वो खामोशी से अपना मुहासरा ख़त्म करके वापस लौट गए। यूं बगैर किसी बड़ी खुली जंग के मुसलमानों को एक अजीम फतह नसीब हुई। ये फतह सिर्फ अस्करी नहीं, बल्कि फ़िक्री और रूहानी भी थी। मुहासरे के बाद बनी कुरैज़ा की बदअहदी का फैसला किया गया। ये मामला हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द हुआ और उनके फैसले के मुताबिक कार्रवाई की गई, जिसके बाद मदीना मुनव्वरा अंदरूनी तौर पर महफूज हो गया। ग़ज़वा खंदक के असरात निहायत दूर रस साबित हुए। इस मार्के के बाद कुरैश की अस्करी बर्तरी हमेशा के लिए टूट गई और वो दोबारा कभी इस ताकत के साथ मदीना पर हमला नहीं कर सके। इसी मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर नहीं।
ग़ज़वा खंदक हमें ये सबक देता है कि जब ईमान, मशावरत, हिकमत अमली और सब्र यकजा हो जाएं, तो कमज़ोर समझी जाने वाली जमात भी तारीख़ की सबसे बड़ी क़ुव्वतों को शिकस्त दे सकती है। ये मार्का क़यामत तक के लिए हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने वाली रोशन मिसाल बन गया।